नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्र शासित प्रदेश दमन के समुद्र में ऊंची ज्वार की लहरें उठने लगी, जिसे देखने के लिए सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन ने पर्यटकों को समुद्र तट पर जाते समय सावधानी बरतने की हिदायत दी है। मर चुकी है इंसानियत। आसुरा गांव की वृद्धा का मकान बुलडोजर से ढहा दिया गया। वृद्धा द्वारा बनाए गए मकान पर जेसीबी चलाए जाने के बाद उन्होंने रेंज आईजी समेत कई कार्यालयों में लिखित शिकायत दर्ज कराई। सेलवास में सब्जी मंडी को मंदिर प्लॉट से हटाकर दत्तधाम के पास नए बाजार में स्थानांतरित किया गया। सेलवास एसएमसी और सब्जी विक्रेताओं के बीच समझौते के प्रयास विफल। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्र शासित प्रदेश दमन के समुद्र में ऊंची ज्वार की लहरें उठने लगी, जिसे देखने के लिए सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन ने पर्यटकों को समुद्र तट पर जाते समय सावधानी बरतने की हिदायत दी है। केंद्र शासित प्रदेश दमन के समुद्र में ऊंची ज्वार की शुरुआत हुई। समुद्र में सामान्य से अधिक ऊंची लहरें उठती दिखी। इस दृश्य का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी समुद्र तट पर इकट्ठा हुए। गर्मी के मौसम में समुद्र तट पर अन्य दिनों की तुलना में अधिक तेज हवाएं चल रही थी। कुछ सैलानियों ने इस स्थिति को तूफान के प्रभाव से जोड़कर देखा। समुद्र में ऊंची लहरें उठने के कारण सैलानियों ने इस अनोखे दृश्य का आनंद लिया। समुद्र तट पर सुरक्षा उपाय किए गए और सैलानियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। ऐसे में सैलानियों के लिए समुद्र तट से दूर रहना आवश्यक हो गया। थोड़ा बचल जा रही चल चुके। मर चुकी है इंसानियत। आसुरा गांव की वृद्धा का मकान बुलडोजर से ढहा दिया गया। वृद्धा द्वारा बनाए गए मकान पर जेसीबी चलाए जाने के बाद उन्होंने रेंज आईजी समेत कई कार्यालयों में लिखित शिकायत दर्ज कराई। धर्मपुर के आसुरा गांव में पिछले 70 वर्षों से रह रही वृद्धा को जमीन मालिक द्वारा हटाने की कोशिश के बीच उनका बनाया हुआ मकान गुलाब मदारी पटेल ने तोड़ दिया, जिससे वृद्धा गंभीर संकट में आ गई है। वृद्धा द्वारा बनाए गए मकान की छत पर सीमेंट की चादर लगाने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद रात में झोपड़ी को तोड़ दिया गया। धर्मपुर नगर से सटे आसुरा गांव के जमादार फलिया में रहने वाली चिंतूबेन जीवनभाई पटेल नामक करीब 80 वर्षीय वृद्धा रहती है। करीब 70 साल पहले गुलाब मदारी पटेल नामक व्यक्ति ने उन्हें रहने के लिए जमीन दी थी। वहां दरगाह होने के कारण वृद्धा पूजा अर्चना कर अपना गुजारा चला रही थी। यह क्षेत्र निचला होने के कारण बारिश के मौसम में पानी भर जाता था, जिससे वृद्धा को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। बारिश के मौसम में पानी भरने के कारण जनता के सहयोग से वृद्धा ने मकान बनाया था। मकान तैयार होने के बाद जमीन के वारिसों ने छत पर सीमेंट की चादर लगाने की अनुमति नहीं दी, जिससे वृद्धा को प्लास्टिक की शीट के सहारे रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी बीच 2 दिन पहले रात में वृद्धा द्वारा बनाए गए मकान पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसके बाद उन्होंने रेंज आईजी समेत कई कार्यालयों में लिखित शिकायत दर्ज कराई।
આ ગુલાબ મદાર, ગુલાબ મદારી, બીજું બીજો એનો છોકરો, બીજું કોણ આવ્યું હતું? બીજો ડીસીપી વાળો. જેસીબી વાળું, બીજું? હા, બીજું જ કોઈ નહીં. એટલે તમારું આ તમામ આખું ઘર તોડી નાખવામાં આવ્યું? હા. હવે તમે ત્યાં જ રહો છો? ના, અમે તો ઝૂંપડામાં. નીચે પાછું તાડપત્રી વાળું છે તેમાં જ રહો हाँ, છો? तेमारे रहता साथ में तो आंखों तोड़ी काटो. सेलवास में सब्जी मंडी को मंदिर प्लॉट से हटाकर दत्त धाम के पास नए बाजार में स्थानांतरित किया गया। सेलवास एसएमसी और सब्जी विक्रेताओं के बीच समझौते के प्रयास विफल। एसएमसी और सब्जी विक्रेताओं के बीच समझौता होता नहीं दिख रहा है। सब्जी विक्रेताओं को इधर से उधर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जारी है। आज एसएमसी ने गायत्री मंदिर प्लॉट से बाकी बचे सब्जी विक्रेताओं को दत्त धाम के पास सब्जी बाजार में स्थानांतरित किया और वहां ताला लगा दिया। सब्जी विक्रेताओं ने वर्षों से मंदिर फलिया ग्राउंड में अपनी दुकानें लगाई थी। हालांकि वहां भी बैठक का मासिक किराया बढ़ने के बाद व्यापारियों से विवाद हुआ था। बहुमंजिला सब्जी बाजार उम्मीद के मुताबिक भरा नहीं है। अब दत्तधाम मंदिर के पास नया सब्जी बाजार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नए बाजार में ग्राउंड फ्लोर पर प्रति दुकान किराया 15,000 रुपये और आरसीसी बेंच पर प्रति माह 1,500 रुपये है। ऊपरी मंजिल पर दुकान किराया 10,000 रुपये है। आरसीसी फ्लोर बेंच पर 1,500 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। एसएमसी ने सब्जी बाजार को नए बाजार में स्थानांतरित किया और व्यापारियों को समझाया कि अगर व्यापार होगा तो यही होगा, अन्यथा कहीं और नहीं। मतलब अगर व्यापारी नियमों का पालन करेंगे तो उन्हें लाभ मिलेगा। यदि वे हर बार एसएमसी को चुनौती देने की कोशिश करेंगे तो ये सफल नहीं होगा। पारडी पुलिस थाने में बकरी ईद के अवसर पर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बकरी ईद में भाईचारे के बीच त्योहार शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो, इसे लेकर चर्चा की गई। पारडी पुलिस थाने के पीआईजी आर गदवी की अध्यक्षता में शनिवार को पुलिस स्टेशन में बकरी ईद के अवसर पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ये सुनिश्चित करने पर विचार विमर्श किया गया कि बकरी ईद के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो और भाईचारे के बीच त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जाए। शांति समिति की बैठक में इस बात का विशेष ध्यान दिया गया कि किसी भी समाज की भावनाओं को ठेस न पहुंचे और उत्सव सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हो। इस बैठक में पीआईजी आर गदवी ने शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी से सहयोग की अपील की। इस अवसर पर पारडी नगर पालिका अध्यक्ष चेतन नायका, शहर भाजपा अध्यक्ष विपुल पटेल, नगर पालिका सदस्य जिग्नेश पटेल, जिग्नेश मांगेला, राजन भट्ट तथा मुस्लिम समाज से अनवर मणियार, इल्मोदीन सैयद, शाबिर कुरैशी, हारून खलीफा सहित कई राजनीतिक दलों के नेता बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में त्योहार के दौरान शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए किए जाने वाले इंतजामों पर विस्तृत चर्चा की गई।
तपरेड़ा के वारणा गांव में दो लड़कियों के बीच ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को दौड़ना पड़ा। तपरेड़ा तालुका के वारणा गांव में दो युवतियों ने एक साथ पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों युवतियों के शव पेड़ से लटके हुए मिले, जिसे देख ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। इस घटना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आत्महत्या का कारण क्या है? क्या ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला है या फिर परिवार के किसी सदस्य से विवाद हुआ था, या फिर यह हत्या है जिसे आत्महत्या दिखाने के लिए शव को पेड़ पर लटका दिया गया? ऐसे कई सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस घटनास्थल की जांच कर रही है और पूरे मामले की गहराई से छानबीन शुरू कर दी गई है। इस घटना से पूरे गांव में शोक और हैरानी का माहौल है। युवतियों के परिवार पर गहरा दुख छा गया है। पारडी कॉलेज कैंपस में क्रिकेट खेलते समय गेंद लेने गए छात्रों को सांप दिखाई देने पर जीवदया ग्रुप को बुलाया गया। जीवदया के यासीन मुल्तानी ने कोबरा सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़कर बचाया। जीवदया ग्रुप पारडी को प्रज्ञेश भंडारी का फोन आया कि आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज कैंपस में एक सांप देखा गया है। उन्होंने क्रिकेट खेलते समय इस सांप को बगीचे में देखा था। सांप बगीचे में बैठा था। इसके बाद जीवदया ग्रुप के सदस्य यासीन मुल्तानी मौके पर पहुंचे और पहचान करने के बाद पता चला कि यह अत्यंत जहरीला भारतीय कोबरा है। भारतीय कोबरा में न्यूरोटॉक्सिन विष होता है, जो व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकता है। इसलिए यदि सांप काटे तो तुरंत धर्मपुर साईनाथ अस्पताल ले जाना आवश्यक है। उचित सावधानी बरतते हुए इस सांप को बचाया गया और बाद में उसे जंगल के इलाके में सुरक्षित छोड़ दिया गया। અમે પાટી કોલેજમાં અહીંયા રમવા માટે આવેલા હતા તો અમારો બોલ ગયો તો જોયો કે એક જનાવર હતું ને જોવામાં આવ્યું કે જનાવર કંઈ મોટું છે એમ તો અમે તરત જીડીઓમાં ફોન કર્યો ને યાસીનભાઈ મુલતાનીને ફોન કર્યો તે 2 જ મિનિટમાં આવી ગયા ને આ સાપનું રેસ્ક્યુ કર્યું। અમને તો પહેલાં તો યાસીનભાઈ કીધું કે આ કોબરા છે એટલે અમે બધા ડરી ગયા કેમ કે કોબરા એટલે ઝેરી સાપ હોય કે કડે તો માણસનું મૃત્યુ પણ થઈ શકે એટલે પહેલે અમે તો દૂરે હતા જોયું યાસીનભાઈ આવીને તરત પકડી લીધું। આજ રોજ કોલેજમાંથી અહીંયા ક્રિકેટ રમતા હતા એ દરમિયાન બોલ આવી જતાં અચાનક નજર પડી કે કોઈ સાપ બેહેલો છે। ત્યારબાદ જીવદયા ગ્રુપમાં ફોન આવ્યો અને મેં યાસીન મુલતાની સ્થળ પર આવીને જોયું તો કોબરા જાતિનો સાપ અહીંયા બગીચામાં બેસી રહેલો હતો। તરત જ અહીંયા સ્થળ પર આવીને એનું રેસ્ક્યુ કરી લીધું છે સારી રીતે। આ વેધર ચેન્જ થાય ને વરસાદનું કારણ અચાનક વધ્યા ગરમીનું આ બધું આવી રીતના વેધર ચેન્જ થાય એના કારણે સાપ અને સરીસૃપ આવી જતા હોય છે। આવું કોઈ પણ તમને દેખાય તો જીવદયા ગ્રુપનો કોન્ટેક્ટ કર। મારો નંબર છે 9998553882। જો કોઈને સાપ બાઇટ થઈ જાય સદનસીબે તો ધરમપુર સાઈ હોસ્પિટલમાં તમે જઈને ટ્રીટમેન્ટ સારી કરાવી શકો છો। આ કોબરા જાતિનો સાપ છે એમાં ન્યુરોટોક્સિન કરીને ઝેર હોય છે, जानलेवा હોય છે। જો તમને ટ્રીટમેન્ટ જલ્દી ના મળે તો તમારું મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે। સૌપ્રથમ તો આપની આજુબાજુ એઠવાડો ઘરનો એઠવાડો જે ખાવાનું બચેલું હોય તે નાખવા જોઈએ। એના કારણે ઉંદર આવે છે અને ઉંદર પછી આ સાપો આવે છે। આજે જંગલ કપાવાના કારણે આ સાપો રિહાયસી ઇલાકામાં આવી જતો હોય છે। એ ખાસ ધ્યાન આપવા જેવી વસ્તુ છે। समाचार के अंत में आए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केंद्र शासित प्रदेश दमन के समुद्र में ऊंची ज्वार की लहरें उठने लगी, जिसे देखने के लिए सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन ने पर्यटकों को समुद्र तट पर जाते समय सावधानी बरतने की हिदायत दी है। मर चुकी है इंसानियत। आसुरा गांव की वृद्धा का मकान बुलडोजर से ढहा दिया गया। वृद्धा द्वारा बनाए गए मकान पर जेसीबी चलाए जाने के बाद उन्होंने रेंज आईजी समेत कई कार्यालयों में लिखित शिकायत दर्ज कराई। सेलवास में सब्जी मंडी को मंदिर प्लॉट से हटाकर दत्त धाम के पास नए बाजार में स्थानांतरित किया गया।
सेलवास एसएमसी और सब्जी विक्रेताओं के बीच समझौते के प्रयास विफल। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।